नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्माइल मैन सर्वेश अस्थाना। आज बहुत पाकीज़ा मौसम है, आज बहुत पाकीज़ा माहौल है और आज बहुत ही पाकीज़ा दिन है। ये दिन है उन लोगों के लिए समर्पित जिनको हम अपने घर का बुजुर्ग कहते हैं, जिनको हम अपने घर का बड़ा बूढ़ा कहते हैं, जिनको हम अपने घर का संरक्षक कहते हैं, जिनको हम अपने घर की छत कहते हैं। ये 5 दिन का उत्सव है, उसका ये आज चौथा दिन है जिसमें हम कविता और शायरी के साथ उपस्थित हो रहे हैं। वृद्ध आनंद उत्सव हम सबका उत्सव है जिसमें कि हम प्रणाम करेंगे अपने उन बुजुर्गों को जो हमारे घर में हमारे साथ हैं। हम सलाम करेंगे उन बुजुर्गों को जो हमारे समाज में रहते हैं। हम नमस्ते करेंगे उन तमाम बुजुर्गों को जो पूरी दुनिया में रहते हैं। आइए, ये जो कविता और शायरी होती है ये दिल की आवाज़ होती है, ये मन के भावों की तर्जुमानी होती है, ये ट्रांसलेशन होता है हमारी भावनाओं का जो हम किसी के सामने रखना चाहते हैं, किसी के प्रति रखना चाहते हैं। तो आज वृद्ध आनंद उत्सव में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री मयंक रंजन जी। उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि ये शानदार और अद्भुत सा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। मैं सर्वेश अस्थाना आपको प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। मित्रों, बड़े बुजुर्ग हमारे घर की छांव होते हैं, उनके आंचल में बैठ करके हम जो कुछ भी पाते हैं उनके आंचल की छांव में ही पाते हैं। कहा गया है कि माँ के कदमों में जन्नत होती है और पिता के छत्र छाया में हम आसमान छूते हैं। जब हम पिता के कांधे पर बैठते हैं तो हम दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर बैठे होते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है मित्रों कि एक युवक था, वो IAS अफसर बन गया। तो उसके पिताजी पहुँचे उसके ऑफिस पहली बार। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको और यहीं से हम फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके पिताजी पहुंचे और पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत प्यार करता था पिताजी को। और पिताजी पहुंचे और उसके पीछे जाकर के खड़े हो गए और उसके कंधे पे हाथ रखा। बोला, अच्छा बताओ दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है इस समय? बेटे ने पलक झपकते ही उत्तर दिया कि मैं। पिता का चेहरा उतर गया। पिता सोचने लगा कि आखिर बेटे ने ये क्यों कहा। फिर दुखी था पिता, लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर आए दोनों, शाम को खाना खा रहे थे तो पिताजी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुमने ये क्यों कहा कि सबसे ताकतवर मैं हूँ? इसमें तो अहंकार झलक रहा था। तो बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, उसमें कोई अहंकार नहीं था, ये सत्यता थी। जिस बेटे के कांधे पर और सर पर उसके पिता का हाथ होता है वो बेटा सबसे ताकतवर होता है पूरी दुनिया का। तो ये संदेश है आज के इस समारोह का, ये उद्देश्य है इस आज के समारोह का कि हम अपने बुजुर्गों की छत्र छाया में रहें। आइए कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं, शायरी की शुरुआत करते हैं, कविता की शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है मित्रों कि जब किसी साहित्यिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो वो माँ वाणी की वंदना से यानी सरस्वती वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। मैं स्वयं 4 पंक्तियाँ माँ सरस्वती के कदमों में रखता हूँ, उनकी पूजा उनकी अर्चना के लिए रखता हूँ और उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ पहला कवि। 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए। देखिए आप लोग ताली वाली बजाते रहिएगा। 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं माँ सरस्वती की वंदना की। कवि हूँ नहीं बालक हूँ तेरा माँ, कवि हूँ नहीं बालक हूँ तेरा माँ, उर्भाव नवीन सचारतिया। कवि हूँ नहीं बालक हूँ तेरा माँ, उर्भाव नवीन सचारतिया। टूटी फूटी कविता को मेरी अपने कर आप संवारती आ। तुझे जाने कहाँ है अबार लगी, तुझे जाने कहाँ है अबार लगी। पग वेग मराल पे धारती आ, और कर में निज वीणा लिए हुए माँ, झनकारती आ झनकारती आ झनकारती आ झनकारती आ। तो ये थी माँ सरस्वती की वंदना, मैंने उनको प्रणाम किया। अब मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूँ। मित्रों, कविता एक रोशनी देती है, कविता एक ज्योति देती है और कविता का जो अच्छा पारखी होता है उसको अच्छा श्रोता कहा जाता है, उसको अच्छा समीक्षक कहा जाता है। लेकिन कविता करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि वो सृष्टा होता है, वो ब्रह्मा होता है। मैं इस कवि सम्मेलन के पहले हीरे को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। मुझसे बड़े हैं, बहुत आदरणीय हैं।
हमारा 30-35 वर्ष का साथ है उनका। उनकी शायरी जहाँ समाज की तलखियों को बयान करती है, उनकी शायरी, उनकी कविता जहाँ पारिवारिक रिश्तों की वकालत करती है, उनका वर्णन करती है, जहाँ उनकी शायरी बच्चों के बारे में बात करती है, जहाँ उनकी शायरी औरतों के पर तोलने की बात करती है, वहीं पर उनकी एक अद्भुत शायरी बुजुर्गों की बात भी करती है। मेरी मुराद जो है वो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इतने बड़े नाम को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, इस भूमिका से ही आप समझ गए होंगे। उनका ही एक शेर पढ़ता हूँ और उनसे निवेदन करूँगा कि वो इस शेर को ज़रूर सुनाएंगे, उसके अलावा जो भी उनकी मर्जी हो वो सुनाएंगे। उनका शेर पढ़ता हूँ, फिर उनका नाम लूँगा कि जिनके लिए बोझ ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, जिनके लिए बोझ ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग। ये गज़ल है। ये पूरी गज़ल मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भाई आदरणीय ज्योति शेखर जी से कि वो इसको ज़रूर सुनाएं। आइए मैं आमंत्रित करता हूं अपना काव्य पाठ करने के लिए बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर, कवि दुष्यंत कुमार की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे मित्र श्री ज्योति शेखर जी को कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। श्री ज्योति शेखर जी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आदाब पेश करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत सम्मान समर्पित करता हूं उनके चरणों में जो वय में वृद्ध हैं, जिनके लिए इस विशेष दिवस का आयोजन किया गया है। लखनऊ की तहजीब से पूरी दुनिया को रूबरू कराने का एक काम, बहुत अहम काम जो एक आयोजन करता रहा है वो है लखनऊ महोत्सव। कई दशकों से ये काम करता रहा है और इस लखनऊ महोत्सव का एक बहुत अहम हिस्सा है युवा महोत्सव। युवा महोत्सव इस बात का प्रतीक है कि लखनऊ अपनी तारीख से लेकर और आधुनिकता के दौर तक लखनऊ ने अपना सफ़र कैसे तय किया है। अब मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस लखनऊ युवा महोत्सव से उस वक्त से जुड़ा रहा हूँ जिस वक्त ये युवा नहीं था, जब ये जन्मा था, जब ये शिशु था। मेरा जुड़ाव युवा महोत्सव से तब से रहा है। मैं बहुत मुबारकबाद उनको भी देना चाहूँगा जो इस युवा महोत्सव के संयोजक हैं, कन्वीनर हैं। कई दशकों से पूरी श्रद्धा के साथ मिशन के तौर पे ये काम करते रहे हैं। वो हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई मयंक रंजन। आइए इस विशेष दिन पर मैं बुजुर्गों के सिलसिले से कुछ शेर आपको हाजिर करता हूँ और इस बहाने मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि मैं जहाँ रहता हूँ लखनऊ में, उसकी तहजीब का बहुत अहम हिस्सा ये भी है कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम करते हैं। इन अशार के बहाने मैं उन बुजुर्गों की पीड़ा पे भी कुछ निगाह डालना चाहूँगा। मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। जिनके बाल सफेद हो चुके, शिकने जिनके चेहरों पर, जिनके बाल सफेद हो चुके, शिकने जिनके चेहरों पर, उनसे झुककर अदब से मिलिए घर में हो या सड़कों पर। उनसे झुककर अदब से मिलिए घर में हो या सड़कों पर। और एक मतला और 2-3 शेर दोस्तों और हाजिर करता हूं आपकी खिदमत में। गरीबी अपनी बच्चों से छिपा ली है बुजुर्गों ने, गरीबी अपनी बच्चों से छिपा ली है बुजुर्गों ने, कहानी राजा रानी की सुनाई है बुजुर्गों ने। गरीबी अपनी बच्चों से छिपा ली है बुजुर्गों ने, कहानी राजा रानी की सुनाई है बुजुर्गों ने। हमारे घर में हो या राह में रिक्शा चलाते हो, हमारे घर में हो या राह में रिक्शा चलाते हो, जरा सा खुश हुए हैं तो दुआ दी है बुजुर्गों ने। जरा सा खुश हुए हैं तो दुआ दी है बुजुर्गों ने, जरा सा खुश हुए हैं तो दुआ दी है बुजुर्गों ने। पुराने पेड़ अब भी धूप से हमको बचाते हैं,
पुराने पेड़ अब भी धूप से हमको बचाते हैं, हथेली ज्यों हमारे सर पे रखी है बुजुर्गों ने। हथेली ज्यों हमारे सर पे रखी है बुजुर्गों ने। और शेर एक और सुनिएगा कि अदब तहजीब की डोर आगे बढ़कर थाम लो इनसे। अदब तहजीब की डोर आगे बढ़कर थाम लो इनसे, पतंग अब तक बुलंदी पर संभाली है बुजुर्गों ने। अदब तहजीब की डोर आगे बढ़कर थाम लो इनसे, पतंग अब तक बुलंदी पर संभाली है बुजुर्गों ने। पतंग अब तक बुलंदी पर संभाली है बुजुर्गों ने। और दोस्तों, एक मतला और 4-5 शेर उस गज़ल के मैं आखिर में आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो गज़ल एक तरह से ये मान लें कि मेरी आस्था की गज़ल है, मेरी श्रद्धा की गज़ल है, और ये गज़ल मेरी पहचान की गज़ल है, ये मान सकते हैं आप। शेर सुनिएगा, मतलब हाजिर करता हूँ कि जिनके लिए बोझ ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, जिनके लिए बोझ ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग। उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग, उन्हें पता है जब ये पकेगी तब वो नहीं होंगे। उन्हें पता है जब ये पकेगी तब वो नहीं होंगे, फिर भी नई फसल बोते हैं घर के बूढ़े लोग, फिर भी नई फसल बोते हैं घर के बूढ़े लोग। और दोस्तों, इस अंग्रेजी तहजीब ने हमारे बच्चों की सोच को किस तरह से बदला है, एक शेर उस पर हाजिर करता हूँ, देखिएगा। एक मुहावरा है दोस्तों कि बूढ़ा तोता राम नाम नहीं सीखता। मैं शेर कुछ ऐसे कहता हूँ, जिनके लिए बोझ ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग। बच्चे कहते हैं तहजीब नई क्या सीखेंगे, बच्चे कहते हैं तहजीब नई क्या सीखेंगे, ये सब तो बूढ़े तोते हैं घर के बूढ़े लोग, ये सब तो बूढ़े तोते हैं घर के बूढ़े लोग। और एक शेर और बतौर खास हाजिर करता हूँ दोस्तों, देखिएगा कि ध्यान से देखो एक उजाला फैला रहता है, ध्यान से देखो एक उजाला फैला रहता है, जहां फरिश्तों से सोते हैं घर के बूढ़े लोग, जहां फरिश्तों से सोते हैं घर के बूढ़े लोग, जहां फरिश्तों से सोते हैं घर के बूढ़े लोग। और इनको छुओ सांप बनकर तब भी ठंडक देंगे, इनको छुओ सांप बनकर तब भी ठंडक देंगे, चंदन का दरख्त होते हैं घर के बूढ़े लोग, चंदन का दरख्त होते हैं घर के बूढ़े लोग। और दोस्तों, इनके मन की एक पीड़ा है जो कभी कभी हम महसूस नहीं कर पाते। एक शेर में हाजिर करता हूँ, देखिएगा। चंदन का दरख्त होते हैं घर के बूढ़े लोग, कभी कभी जब और किसी बूढ़े से मिलते हैं, कभी कभी जब और किसी बूढ़े से मिलते हैं, चुपके चुपके क्यों रोते हैं घर के बूढ़े लोग, चुपके चुपके क्यों रोते हैं घर के बूढ़े लोग। कभी कभी जब और किसी बूढ़े से मिलते हैं, चुपके चुपके क्यों रोते हैं घर के बूढ़े लोग, चुपके चुपके क्यों रोते हैं घर के बूढ़े लोग। और इस सिलसिले का आखिरी शेर दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। चुपके चुपके क्यों रोते हैं घर के बूढ़े लोग, बोझ पाप का बढ़े तो इनके कदमों में रख दो, बोझ पाप का बढ़े तो इनके कदमों में रख दो, तीरथ है गुनाह धोते हैं घर के बूढ़े लोग, तीरथ हैं गुनाह धोते हैं घर के बूढ़े लोग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अपने उन बुजुर्गों को, उन बड़ों को बार बार प्रणाम। तो दोस्तों, ये थे भाई ज्योति शेखर, जिन्होंने अपनी खूबसूरत गज़लों से इस माहौल को एक शुरुआत दी, एक आगाज़ दिया। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और एक ऐसी कवयित्री को आमंत्रित करता हूँ जिनकी तमाम कविताएं नारी सशक्तिकरण को समर्पित होती हैं, सामाजिक मूल्यों को समर्पित होती हैं,
प्रेम को समर्पित होती हैं, श्रृंगार को समर्पित होती हैं और विचारपरक और चिंतन को समर्पित होती हैं। उमा उनका नाम है और त्रिगुणायत उनका उपनाम है, उनका सरनेम है। त्रिगुणायत यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर तीनों का संगम किया जाए तो त्रिगुणायत बनता है। मेरे हिसाब से, मैं इसमें कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई इसमें उस तरह की बात नहीं कह रहा। मुझे लगता है कि जिसके अंदर तीनों गुण हो, संहार का भी गुण हो, जिसके अंदर सृजन का भी गुण हो, जिसके अंदर संरक्षण का भी गुण हो, तो एक स्त्री ही उसके भीतर तीनों गुण होते हैं। वो सर्जक भी होती है, वो संरक्षक भी होती है, और अगर आवश्यकता पड़ जाए तो संहारक भी होती है। अगर उसके मूल्यों पर कोई आँच डालने की कोशिश करता है, उसकी मर्यादा पर अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करता है, उसके सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचती है, तो इन तीनों गुणों में से तीसरा गुण जो है वो बन सकती है। उमा त्रिगुणायत जी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उनकी जितनी कविताएं मैंने आज तक पढ़ी या सुनी, मुझे हमेशा ये लगता है, उनसे एक ईर्ष्या भी मुझे होती है कि ये कविता आखिर मैंने क्यों नहीं लिखी। तो आइए मैं बहुत सम्मान के साथ इस कार्यक्रम की पहली कवयित्री आमंत्रित करता हूं, आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी को। वो कृपया आएं और काव्य पाठ करें इस वृद्ध आनंद उत्सव में। आदरणीय उमा त्रिगुणायत जी। विभिन्न यादों के बीच मुझे अपनी एक कविता याद आ रही है, जो कि मैंने देश पर कुर्बान हुए व्यक्तियों के ऊपर लिखी थी। कुछ शहीदों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वो कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। यादों में हम होंगे, यादों में हम होंगे, बातों में हम होंगे, बहारों में हम होंगे, नम आँखों में हम होंगे। यादों में हम होंगे, बातों में हम होंगे, बहारों में हम होंगे, नम आँखों में हम होंगे, वीरानों में हम होंगे, तूफानों में हम होंगे, गुजरे लम्हों में हम होंगे, चांद तारों में हम होंगे। जो भूलोगे तुम चाह कर भी, तुम्हारी कहानी में हम होंगे। यादों में हम होंगे, बातों में हम होंगे, भोली मुस्कानों में हम होंगे, भोली मुस्कानों में हम होंगे, अगली पीढ़ी में हम होंगे। भोली मुस्कानों में हम होंगे, अगली पीढ़ी में हम होंगे, आसमां में बिखरे तारों की रोशनी में हम होंगे। जहां तो क्या आसमां हमारा है, जहां तो क्या आसमां हमारा है। हम रहें ना रहें, फिजाओं में हम होंगे, चांद की रोशनी में हम होंगे। अधूरी किताब के बरकों में हम होंगे, अधूरी किताब के बरकों में हम होंगे। याद से भराई आवाज में हम होंगे। यादों में हम होंगे, बातों में हम होंगे, बहारों में हम होंगे, नम आँखों में हम होंगे। जाने की बात न कर, जाने की बात न कर उमा भरी बज़्म से, जाने की बात न कर उमा भरी बज़्म से। उनके चेहरे में चमके नूर में हम होंगे, उनके चेहरे में चमके नूर में हम होंगे। यादों में हम होंगे, बातों में हम होंगे। जहाँ तो क्या आसमां हमारा है, हम रहें न रहें, फिजाओं में हम होंगे। ये कुछ भाव थे जो कि मेरे अंतर्मन से उठे, और जो भी शहीद हैं विभिन्न तरह के कार्यकलाप को करते हुए, जैसे आज के कोरोना काल में कितने सारे शहीद हो चुके, कुछ युद्ध में शहीद हुए, कुछ समाज की कुरीतियों को मिटाने में शहीद हुए, और तो और हमारे बहुत से ऐसे सांस्कृतिक क्षेत्र के व्यक्ति थे जो कि हमारे से बिछुड़ गए। अपनी विधा को आगे बढ़ाते हुए सांस्कृतिक धरोहर को हमें सौंप चले गए, और उनकी याद में हमें ये कुछ पंक्तियाँ बनाने का मन किया, मैंने इनको बनाया। चलिए इसी सब के साथ अब मैं आज आपसे विदा लेती हूँ।
बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। आप लोग संस्कृति को बढ़ाते रहिए, अपनी विरासत को संभाले रहिए और समाज में एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाते रहिए। नमस्कार। दोस्तों, आपने सुना उमा जी को, कितनी शानदार कविताएं उनकी थीं, और आप अगर हृदय से बात करेंगे तो आपको वो कविताएं बहुत पसंद आई हैं, क्योंकि उनकी चिंतन परक कविताएं हैं, उनकी विचारोत्तेजक कविताएं हैं, उनकी भावना प्रधान कविताएं हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर बड़ा एहसानमंद हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, शुरुआत थी मेरी कवि सम्मेलनों की, तो उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे कवि सम्मेलन के मंचों पर चलना सिखाया। वो बंजारे किस्म के कवि हैं, उनकी फक्कड़ी जो है वही उनकी जीनत है, उनकी जो फक्कड़ी है वही उनकी अपनी शान है। इधर पिछले दिनों जब कोरोना शुरू हुआ तो उनके परिवार पर बड़ी मुसीबत आई, बड़ी प्रॉब्लम आई। उनके बेटे और उनकी आदरणीय पत्नी और तमाम लोग, परिवार के सारे लोग कोविड-19 से पीड़ित हो गए। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ी सी खांसी आ गई मुझे, लेकिन ठीक है, ये भी है, लेकिन मुझे कोरोना नहीं है, चिंता मत कीजिएगा, हल्की सी खांसी आई। तो मैं बात कर रहा था डॉक्टर सुरेश जी की, जिन्होंने उंगली पकड़कर मुझे पढ़ना सिखाया, मंच पर चलना सिखाया। और पिछले दिनों जब उन पर मुसीबत आई, उनके पूरे परिवार पर कोविड-19 का कहर बरपा हुआ, पूरा परिवार उनका हॉस्पिटल में था और वो अकेले थे घर में। आप महसूस कीजिए, जिसका पूरा परिवार अस्पताल में हो और एक व्यक्ति तन्हा घर पे हो, तो उसके मन पर क्या बीतेगी, उसके मनोभावों पर क्या बीतेगी, उसकी फीलिंग्स पे क्या बीतेगी, उसके एहसासात क्या कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर सुरेश जी ने इस अकेलेपन में, जब घर पर वो अकेले थे, 25वीं मंजिल पर, दिल्ली नोएडा में वो रहते हैं, 25वीं मंजिल पर उनका मकान, 20वीं मंजिल पर या 25वीं मंजिल पर, बहुत ऊंचाई पर उनका मकान, और अकेले। आप सोचिए उनके भीतर क्या भाव पनप रहे होंगे। उन भावों को उन्होंने कविता में ढाला और कविता इतनी खूबसूरत बनी कि वो हिंदी साहित्य में बड़ा नाम करेगी वो कविता। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सुरेश जी बंजारा गीत भी पढ़ते हैं, वो चाहे तो बंजारा गीत सुना सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है डॉक्टर सुरेश जी से कि वो आज उस कविता को सुनाएं ज़रूर। हम सबकी गुजारिश है जो उन्होंने इस कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान अकेले घर में रहते हुए लिखी थी। मैं निवेदन करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है, जिनकी कविता इस नगर हैं उस नगर हैं, पाँव में बांधे सफ़र हैं थके हारे, नींद के मारे हम तो ठहरे यार बंजारे, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं उस कवि से निवेदन करता हूं, आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी से, कि वो आज वो कविता सुनाए जहां पर बंजारा नहीं है। बंजारे की फक्कड़ी, बंजारे की घुमक्कड़ी, बंजारे की यायावर प्रवृत्ति को एक कमरे में महदूद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, विवश कर दिया गया कि वो एक कमरे में, एक घर में बंद रहें 20-25 दिन तक। तो उन मनोभावों का गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी को। वो कृपया सम्मुख आएं और अपना काव्य पाठ करें। डॉक्टर सुरेश जी। प्रिय भाई मयंक रंजन जी ने मुझे एक रचना के लिए आदेशित किया है, परंतु मैं उसके पहले प्रसंग बताना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि वो मेरी रचना की पृष्ठभूमि और भूमिका भी है। अपने 68 वर्षीय जीवन में अपवाद स्वरूप एक दुखद प्रसंग मेरे साथ आया, जिसकी मैंने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। मैं यहाँ नोएडा के 25th फ्लोर पे अकेला था, घर सीज कर दिया गया था और मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटे, मेरी बहू, मेरे साले साहब, उनकी पत्नी, ये सब लोग हॉस्पिटल में थे और बुरी तरीके से एक संघर्ष कर रहे थे जीवन और मृत्यु के बीच। मैं यहाँ अकेला। पहले दिन तो मैं बहुत नर्वस हुआ और फिर मैंने सोचा कि मैं जहाँ अकेला हूँ यहीं तो मेरा बेटा भी अकेला रहता है, और फिर दूसरी बात कि उन्हें जहाँ रहना चाहिए कम से कम वहाँ हैं।
जहाँ उनका इलाज होना है, कम से कम वहाँ सारे के सारे लोग हैं। मैंने अपने आप को समझाया और फिर मैंने सोचा कि अगर कोई नहीं है, जहाँ मानव शक्ति की पहुँच नहीं है, मनुष्य जहाँ हार जाता है, तो वो ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर के बारे में सोचता है कि वही सर्वोच्च है, वही सब नियंता है, वही सब कुछ करने वाला है। मैंने भी अपने भीतर उस तरह की जो मेरी आस्था थी, वो एक विश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे ईश्वर ने ही वो कष्ट काटा और वो रचना जो मैंने इस संदर्भ में लिखी वो आपके सामने है। रचना का शीर्षक है एक तुम ही हो जहाँ उम्मीद टिकती है। मैं वो रचना आपको भेंट कर रहा हूँ। मन बहुत बेचैन, मन बहुत बेचैन भरते नैन, मन बहुत बेचैन भरते नैन, एक तुम ही हो जहाँ उम्मीद टिकती है। मन बहुत बेचैन भरते नैन, एक तुम ही हो जहाँ उम्मीद टिकती है। गगन चुंबी कंकरीटों के, गगन चुंबी कंकरीटों की तान कर सीना खड़ी मीनार। गगन चुंबी कंकरीटों की तान कर सीना खड़ी मीनार। मैं बंधा मीनार का कैदी, कुछ न सूझे आर या उस पार। मैं बंधा मीनार का कैदी, कुछ न सूझे आर या उस पार। सब पड़े हैं हांफते बीमार, सब पड़े हैं हांफते बीमार, एक तुम ही हो जहाँ से सांस मिलती है। जीवन एक तुम ही हो जहाँ से सांस मिलती है। मन बहुत बेचैन भरते नैन, एक तुम ही हो जहाँ उम्मीद टिकती है। और इस बंद का दूसरा और अंतिम बंद है ये। अकड़ कर बैठा अकेलापन, दूर तक कोई नहीं है पास। अकड़ कर बैठा अकेलापन, दूर तक कोई नहीं है पास। धड़कनों में जो समाया है, बस वही मन का मेरे विश्वास। धड़कनों में जो समाया है, बस वही मन का मेरे विश्वास। एक तू ही तू, एक तू ही तू, जिधर मुझको रोशनी की किरण दिखती है। एक तू ही तू, जिधर मुझको रोशनी की किरण दिखती है। मन बहुत बेचैन भरते नैन, एक तुम ही हो जहाँ उम्मीद टिकती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर सुरेश जी को कि उन्होंने वही कविता सुनाई जिसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया, और आपको भी ये कविता अपने भीतर से निकलती हुई महसूस हुई होगी। एक अकेलेपन का गीत, ईश्वर की आस्था और परिवार वालों के लिए प्रेम भाव। डॉक्टर सुरेश जी के बाद
मैं फिर एक करवट दे देना चाहता हूँ इस कवि सम्मेलन को, इस शायरी के उत्सव को। वृद्ध आनंद उत्सव जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ से हो रहा है, मुझे सौभाग्य है कि आज मैं उसका संचालन कर रहा हूँ, काव्य महोत्सव का। मैं बहुत एहसानमंद हूँ इस संस्था का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है इन तमाम बड़े बड़े कवियों को आमंत्रित करने का और आपको सुनवाने का। आइए हम फिर करवट लेते हैं, एक और आयाम बदलते हैं इस कवि सम्मेलन का और आमंत्रित करते हैं देश की एक श्रेष्ठ कवयित्री को। मैं बताऊं 1988 से मैं इन्हें जानता हूं, लगभग आप 88 से सोच लीजिए, लगभग 32 वर्ष हो गए मुझे डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव जी के सानिध्य में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। मुझे लगता है कि देश में अगर कुछ कवयित्रियाँ चुनी जाएं जिनकी संख्या 4-5 हो, अधिक से अधिक 7 हो, और श्रेष्ठता कविता की हो, श्रेष्ठता शब्दों की हो, श्रेष्ठता भावों की हो, मापदंड जो है उन सभी चीज़ों का हो जो एक श्रेष्ठ कविता के लिए आवश्यक होते हैं, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव जी जो गाजियाबाद से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका नाम श्रेष्ठता सूची में ऊपर की तरफ ही होगा। मुझे उनकी सिर्फ 2 पंक्तियाँ जीवन का सूत्र नज़र आती हैं। मैं उनकी बहुत सारी पंक्तियाँ सुना सकता हूँ, पूरी कविताएं सुना सकता हूँ। उन्होंने राम पर बहुत काम किया है और उन्होंने आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज जी की वो शिष्या हैं और उन्होंने बहुत काम आध्यात्मिक स्तर पर किया है, धार्मिक स्तर पर किया है, राम के बारे में किया है। लेकिन मैं उनसे आज गीत के लिए निवेदन करूंगा। मैं जिक्र कर रहा था उन 2 पंक्तियों का जिन पंक्तियों ने मुझे जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा दी है, जिन पंक्तियों ने मुझे सकारात्मकता दी है, जिन्होंने बताया है कि सत्य क्या है, वो 2 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आमंत्रित करता हूं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव जी को। वो 2 पंक्तियां हैं कि जीवन एक नदी है, बहते जाना है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जीवन एक नदी है, बहते जाना है और अंत में सागर में मिल जाना है। कितनी बड़ी बात इन 2 पंक्तियों में है। जन्म से लेकर के और हमारे मृत्यु तक की जो एक यात्रा है, वो जीवन एक नदी के समान है, जिसमें पर्वत से नीचे उतरना है, जिसमें मैदान में आना है, जिसमें कंकड़ हैं, जिसमें पत्थर हैं, जिसमें पवित्र जल है, जिसमें खेतों में सिंचाई देने के लिए जीवन है। तमाम सारी चीज़ें उस नदी में होती हैं। यही हमारे जीवन में भी होता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को नदी के समान बना करके लोक कल्याण में लगा सकते हैं। तो ये जीवन यही है। आइए मैं आमंत्रित करूं अत्यंत आदरणीय कवयित्री डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव जी को कि वो कृपया आएं और अपने सुमधुर कंठ से, उनका कंठ बहुत अच्छा है, वो अपने सुमधुर कंठ से अपना गीत, अपनी कविता, अपने छंद, अपने मुक्तक, जो उनका मन हो वो मुक्त भाव से यहाँ पर प्रस्तुत करें। डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर आयोजित इस वृद्ध आनंदोत्सव कार्यक्रम में हम मयंक रंजन जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम पर अपनी दृष्टि डाली जहां वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, आनंद उत्साह कहीं कहीं दिखाई देता है तो कहीं कहीं एक अनचाहा भय भी उनमें दिखाई देता है। परंतु मेरा ये मानना है कि वृद्धावस्था संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जीवन का सार सर्वस्व होता है, एक निचोड़ होता है, एक अर्क होता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और जिससे नई पीढ़ी को नवीन सूत्र, नवीन दिशा मिल सकती है। उनके मार्गदर्शन के लिए उनके पास बहुत कुछ होता है। उनके पास अनुभवों का ऐसा कोश होता है, ऐसी संपत्ति होती है, ऐसा खजाना होता है जिससे युवावस्था के लोग, युवा लोग अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। इसी अवसर पर मैं अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। हम ढलती सांझ का दिया जलते हैं रजनी में, हम ढलती सांझ का दिया जलते हैं रजनी में। देखिए, रात्रि में ही सबसे ज्यादा दिए की आवश्यकता होती है और वृद्धावस्था रात्रि की अवस्था है। उसमें एक दीपक की रोशनी की तरह युवाओं को आलोकित करता हुआ ये जो हमारा जीवन है
वो किस तरीके से आनंद और उत्सव में परिवर्तित हो जाए। अब आप सुनिए। हम ढलती सांझ का दिया जलते हैं रजनी में, कब गुल हो जाए संगीत अपना इस अवनी में, कब गुल हो जाए संगीत अपना इस अवनी में। अनुभव की दीप शिखा से आलोकित करते हैं पथ, अनुभव की दीप शिखा से आलोकित करते हैं पथ। थोड़े ये थके थके से मंथर गति से चलता रथ, सोचें ये काम क्या किया जीवन की करनी में, सोचें ये काम क्या किया जीवन की करनी में। हम ढलती सांझ का दिया जलते हैं रजनी में। बन जाएं वृक्ष की तरह देनी है छाया सबको, बन जाएं वृक्ष की तरह देनी है छाया सबको। अपने अपने में खोए घेर रही माया सबको। हम तो हैं सूखी लकड़ी इस भव की अरणी में, हम तो हैं सूखी लकड़ी इस भव की अरणी में। हम ढलती सांझ का दिया जलते हैं रजनी में। अरुणमयी अरुण काल की तरुणाई व्यर्थ कहीं खो मत देना। ये एक संदेश है युवाओं को। अरुण काल की तरुणाई व्यर्थ कहीं खो मत देना। नाव तेरी तेरे हाथों सोच समझ कर ही खेना। जीवन समिधा की आहुति, जीवन समिधा की आहुति तिल तिल दो अग्नि में। जीवन समिधा की आहुति पल पल तिल तिल दो अग्नि में। हम ढलती सांझ का दिया जलते हैं रजनी में। हम ढलती सांझ का दिया जलते हैं रजनी में। और ये वृद्धावस्था जो है ये सबसे अनमोल है, सबसे अधिक कीमती है, क्योंकि इसमें हमारे पास अनुभवों का एक बहुत बड़ा खजाना होता है। इसमें हम दूसरों को अपने अनुभवों से समृद्ध बना सकते हैं। कैसे? समय आत्म अवलोकन का सबसे है कीमती जरा। समय आत्म अवलोकन का सबसे है कीमती जरा। नैनों की ज्योति से बड़ा अनुभव का सूर्य सुनहरा। प्रेमामृत पान कर लिया, प्रेमामृत पान कर लिया। जीवन की दोनी में प्रेमामृत पान कर लिया। जीवन की दोनी में हम ढलती
सांझ का दिया, जलते हैं रजनी में हम ढलती सांझ का दिया, जलते हैं रजनी में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वंदना जी, आपने बहुत प्यारी कविता पढ़ी, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी थी, मैं बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ आपका। आइए मैं फिर परिवर्तन करना चाहता हूँ। ये जो वृद्ध आनंद उत्सव है, इसमें कविता शायरी के विभिन्न मुख्तलिफ रंग हम दे रहे हैं। एक गुलदस्ता हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस गुलदस्ते का आखिरी पुष्प मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो अवध के उस नगर से है जहाँ के लड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में हरदोई ज़िला है। हरदोई ज़िले में संडीला नाम का एक शहर है। मैं आपको बता दूं, मैं भी वहीं का हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नाम ले रहा हूँ। संडीला जो है, वहाँ के लड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी मिठास, उनकी शीरीनी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उर्दू शायर कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर अगर शीरीनी कहीं पर मिलती है तो संडीला के लड्डुओं में मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शायरी की शीरीनी भी है तो वो भी संडीला के शायरों में है। मैं यही संडीलवी जी का जिक्र करना चाहता हूँ। वो हमारे शहर से शायरी करते हैं, संडीला से शायरी शुरू करते हैं, लेकिन उनकी शायरी की महक फिजाओं में इस तरह से फैलती है कि वो पूरी दुनिया में पहुँच जाती है और उनकी शायरी का तस्करा अच्छे अच्छे नाजिम मुशायरे में करने लगते हैं। उनकी शायरी का तस्करा अच्छे अच्छे नक्काद करने लगते हैं, अपनी मीमांसा में करने लगते हैं, अपनी आलोचना समालोचनाओं में उनकी शायरी का जिक्र होने लगता है। मुझे एक शायर की दो पंक्तियां याद आ रही। वो शायर की नहीं, मेरी दो पंक्तियां हैं। मैं ही वो शायर हूँ जिसकी दो पंक्तियां याद आ रही। मैं अपने दो अशार से दो शेर उनकी खिदमत में प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उन्हें दावत सुखन देना चाहता हूँ कि वृद्ध आनंद उत्सव के वो अंतिम पुष्प के रूप में काव्य पाठ करेंगे। मेरे दो शेर मैं आपके सामने रखता हूँ कि कहते हैं तो कहने भी दो, कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले, मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले, मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। और लाखों विष की फुफकारें हम झेल गए हंसते हंसते, हम चंदन की आस्तीन हैं पला करें पलने वाले। शायर और कवि वही चंदन की आस्तीन होते हैं जो अपने भीतर सब कुछ पालते रहते हैं और उस पर एक अच्छी शायरी करते हैं। आइए मैं दावत दूं, मैं उनसे गुजारिश करूं, मैं उनसे निवेदन करूं आदरणीय यहिया संडीलवी जी से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करके इस महफिल को चार चांद लगाएं, इस महफिल में अपनी खुशबू बिखेरें, संडीला के लड्डुओं की मिठास बिखेरें। श्री यहिया संडीलवी साहब। हजरात, कोरोना से मुताल्लिक़ चंद अशार समात फरमाएँ। वो क़यामत खेज़ मंज़र था कोरोना का समा, वो क़यामत खेज़ मंज़र था कोरोना का समा। कांप उठती थी ज़मीं, थर्रा रहा था आसमां। कांप उठती थी ज़मीं, थर्रा रहा था आसमां। लॉकडाउन की घटा हर समत थी छाई हुई, लॉकडाउन की घटा हर समत थी छाई हुई। गुलसिताने दहर में थी एक ख़ज़ां आई हुई, गुलसिताने दहर में थी एक ख़ज़ां आई हुई। शेर देखें हजरात। आह पैगामे अजल लाया कोरोना अपने साथ, आह पैगामे अजल लाया कोरोना अपने साथ। है तकाज़ा वक्त का हरगिज़ मिलाएं हम न हाथ। शेर देखिए हजरात। लाख हो बहरे हवादिस, लाख तूफ़ान के निशान, लाख हो बहरे हवादिस, लाख तूफ़ान के निशान। ज़द में हम आने न देंगे कश्तिए हिंदोस्तान।
है जिया पाशी फिजा में आज इस अनलाक से, है जिया पाशी फिजा में आज इस अनलाक से, सैकलिए दस्त बन अब कुव्वते इदराक से। हजरात, आखिरी शेर है, हो शारे जिंदगी बाहम रहें ये पुश्तियाँ, हो शारे जिंदगी बाहम रहें ये पुश्तियाँ, मास्क चेहरे पर रहे 2 गज की रखें दूरियां। तो साथियों, ये था हमारा वृद्ध आनंद उत्सव का आज का कार्यक्रम, कविता शायरी की एक शाम बुजुर्गों के नाम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ, शिरकत करता हूँ। मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है जब अपने से बड़े कवियों को सुनता हूँ और उन्हें महसूस करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अच्छी कोई पंक्ति मेरे कानों के रास्ते से मेरे दिल पर उतरती है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं चलते चलते 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि रिश्तों में तकरार बहुत है। मैं नई पीढ़ी से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुने और हो सके तो जीवन में उतारे। रिश्तों में तकरार बहुत है, रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है। रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है। अपनी तेग संभल कर पकड़ो, अपनी तेग संभल कर पकड़ो, इस गर्दन में धार बहुत है। रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है। अपनी तेग संभल कर पकड़ो, इस गर्दन में धार बहुत है। और जीते वही छोड़ जो जाते, जीते वही छोड़ जो जाते, मरने को संसार बहुत है। और जिन पंक्तियों के लिए सारे शेर कहे युवा पीढ़ी, मरने को संसार बहुत है और सारी दुनिया खुश रखने को बस अपना परिवार बहुत है। हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग, उनका हम सम्मान करें, उनको आदर दें और अपने परिवार को खुशहाल रखें, जिससे कि हमारा मन संतुष्ट हो, मन आनंदित महसूस करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस्माइल मैन सर्वेश अस्थाना आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।